क्या हर घर में शिवलिंग होना सचमुच जरूरी है? मेरे साथ जुड़िए और चलिए एक रहस्यमयी और डरावनी यात्रा पर, जहां मैं खुद अनुभव करता हूं कि उपेक्षित शिवलिंग कैसे भयानक शक्तियों को जागृत कर सकता है। रात के अंधेरे में मंदिर से आती रहस्यमयी आवाजें, भयावह छायाएं और अलौकिक घटनाएं मेरे सामने प्रकट होती हैं। इस कहानी में आप जानेंगे कि शिवलिंग सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति है और उसकी उपेक्षा जीवन में किस कदर भय और संकट ला सकती है। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। क्या हर घर में शिवलिंग होना सचमुच जरूरी है? ये सवाल मेरे मन में तब आया जब मैंने अपने दादा की पुरानी डायरी में अजीब सी एक घटना पढ़ी। रात का समय था, बाहर तेज आंधी चल रही थी। मैं कमरे की हल्की रोशनी में बैठा हुआ था, तभी मेरी नजर उस डायरी पर पड़ी। उसमें लिखा था, अगर घर में शिवलिंग है तो उसकी पूजा रोज करो, वरना मत रखो। क्योंकि शिवलिंग मात्र पत्थर नहीं है, ये शक्ति है। और शक्ति जब उपेक्षित होती है तो वह कल्याणकारी नहीं रहती, बल्कि विनाशकारी बन जाती है। ये पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या शिवलिंग की पूजा न करने पर घर में अशांति आ सकती है? दादा की डायरी में एक और वाक्य था, सावधान, अगर शिवलिंग की उपेक्षा की गई तो वहाँ देव नहीं, प्रेत वास करने लगते हैं। मैंने घड़ी की ओर देखा, रात के ठीक 12 बजे थे। तभी अचानक घर के मंदिर से घंटी की हल्की आवाज आई। लेकिन बात ये थी कि उस वक्त घर में कोई पूजा नहीं कर रहा था। घंटी की आवाज सुनकर मैं सिहर उठा। मैं अकेला था, कमरे की खिड़की से बाहर झांका तो पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूबा हुआ था। बिजली भी जाने कब से गुल थी। मैं धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने मंदिर का दरवाजा खोला, छनन 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 घंटी जोर जोर से बजने लगी। मेरे हाथ कांप गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। अंदर देखा तो शिवलिंग पर जल टपक रहा था, लेकिन घर में किसी ने जल चढ़ाया ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मैंने बुदबुदाया। अचानक मंदिर की दीवार से एक भारी सी आवाज आई, पूजा क्यों बंद कर दी? हमें भुला दिया। मेरी आंखें फटी रह गईं। ये आवाज इतनी गहरी थी कि जैसे जमीन से निकल रही हो। मैं कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? तभी दीपक अपने आप जल उठा। रोशनी में मुझे लगा जैसे शिवलिंग से धुआं निकल रहा है और उस धुएं में एक चेहरा बन रहा है। काले लाल आंखों वाला भयावह चेहरा। जिस घर में शिवलिंग हो, वहाँ पूजा अनिवार्य है, वरना हम प्रकट होते हैं। उस क्षण मेरी सांस अटकने लगी। मेरे कानों में एक भयानक शोर गूंज रहा था। घर की खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगी और फिर मंदिर की घंटी अपने आप टूटकर जमीन पर गिर गई। मैं डर के मारे मंदिर से बाहर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। अंदर ही कैद हो गया मैं। दरवाजा जोर से बंद हुआ और मैं अंदर अंधेरे में फंस गया। मेरे गले से चीख भी नहीं निकल रही थी। हे शिव जी, बचा लीजिए, मैंने कांपती आवाज में प्रार्थना की। तभी शिवलिंग से टपकता जल अचानक लाल रंग में बदल गया। वो पानी नहीं था, खून जैसा गाढ़ा तरल जमीन पर फैल रहा था। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन कानों में वही भारी आवाज गूंज रही थी, हम उपेक्षित हैं, हमें पूजा चाहिए। शक्ति जब जगाई जाती है और छोड़ी जाती है तो प्रेत रूप धारण करती है। मेरी धड़कन इतनी तेज थी कि लगा सीना फट जाएगा। मैंने कांपते हुए पीछे देखा, दीवार पर छायाएं चल रही थीं। उन छायाओं में कोई हाथ जोड़कर रो रहा था, कोई हंस रहा था और कोई अपनी लंबी जीभ बाहर निकालकर मेरी ओर बढ़ रहा था। मैं बुरी तरह पसीने से तर हो चुका था। नहीं, ये सब सपना है, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी मेरी कलाई पर किसी ने बर्फ जैसे ठंडे हाथ रख दिए। मैंने झटके से देखा, कोई नहीं था, लेकिन मेरी त्वचा पर गहरे काले निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ लिया हो। मंदिर की घड़ी ने 3 बजाए और अचानक दीपक की लौ काली हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया और फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई हंसी गूंजी। अब बचकर कहाँ जाएगा? पूजा छोड़ने का यही अंजाम है। मैं चीखते हुए मंदिर के दरवाजे को पीटने लगा, मुझे बाहर जाने दो, कोई है। लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर का बन चुका था।
तभी शिवलिंग से निकला धुआं पूरे कमरे में फैलने लगा और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब मेरी आंखें खुली तो चारों ओर सन्नाटा था। सिर दर्द से फटा जा रहा था और पूरा शरीर सुन्ना पड़ा था। मैंने मुश्किल से उठकर चारों ओर देखा। मंदिर वैसा नहीं था जैसा रात को छोड़ा था। दीवारें लाल रंग से सनी थी, जैसे किसी ने खून छिड़क दिया हो। शिवलिंग के चारों ओर राख और हड्डियां बिखरी हुई थीं। मैंने घबराकर पीछे हटना चाहा, तभी देखा दीवार पर एक आकृति बनी हुई थी। वो आकृति धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई जिंदा हो। उसके हाथ लंबे और पतले, चेहरा बिना आंखों के और सिर्फ एक खौफनाक मुस्कान। वो छाया मुझसे बोली, तूने हमें अनसुना किया, तूने पूजा छोड़ दी, अब हम तेरा हिस्सा बनेंगे। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस डर गया था। तभी शिवलिंग से अचानक राख का गुबार उठा और वो आकृति मेरी ओर झपटी। उसके स्पर्श से मेरा शरीर पत्थर की तरह जकड़ गया। मेरी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। मैंने देखा दीवारों पर लिखे शब्द चमकने लगे, पूजा करो या प्रेत बनो। उस क्षण मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा शरीर से अलग हो रही है। मेरे कानों में असंख्य लोगों की चीखें गूंज रही थीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं उस मंदिर में कैद हों। और अचानक मुझे अपनी दादी की आवाज सुनाई दी, बेटा, शिवलिंग को कभी उपेक्षित मत करना, वरना उसकी शक्ति तुझे निगल जाएगी। ये सुनते ही मेरी बेहोशी टूट गई और मैं जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगा। मैंने जमीन से उठने की कोशिश की, लेकिन पैरों में जैसे किसी ने बेड़ियां डाल दी हों। हर तरफ वही लाल चमक, वही भूतिया परछाइयां। मैं चिल्लाया, हे भोलेनाथ, अगर आप सच्चे हैं तो मुझे बचा लीजिए, मैं गलती मानता हूँ। तभी शिवलिंग से तेज गर्जना हुई। भक्ति दिखावा नहीं, साधना है। अगर श्रद्धा नहीं तो शिवलिंग सिर्फ पत्थर है, और पत्थर की चुप्पी को प्रेत भर देते हैं। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने कांपते हुए अपने माथे से पसीना पोंछा और मंदिर में रखी एक पुरानी रुद्राक्ष माला उठा ली। जैसे ही मैंने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया, पूरा कमरा कांपने लगा। छायाएं चीखने लगी, मत कर जाप, मत कर जाप, हमें मत जलाओ। लेकिन मैंने आंखें बंद कर ली और लगातार मंत्र दोहराता रहा। धीरे धीरे मेरी बेड़ियां गीली होने लगी। मैं खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर भागा। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन उसके बाहर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक भयानक